करण कराबनहारा है और इस सृष्टि रूपी नाटक का क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर भी है। तो बाबा इस सृष्टि में पुराना सृष्टि को नया कैसे बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को आधार बनाते हैं और हमें श्रीमत देते हैं। जिस श्रीमत का आधार पर, श्रीमत वो मत है, दुनिया में तो कई मत चलता है, जैसे आप जानते हैं उसमें मुख्य है आप मत, परमत, शास्त्र मत, गुरु मत। आप मत अर्थात जो हम स्वयं अपनी बुद्धि से चलते हैं, परमत जो दूसरों को पूछ के हम करते हैं, तीसरा है शास्त्र मत, शास्त्र का आधार में हम चलते हैं, जो करते हैं उसको शास्त्र मत कहते हैं। और गुरु मत जो कि मनुष्य गुरु को मत पर हम चलते हैं, जैसे हमारे बाबा 12 गुरु के थे तो उनका मत पर चलते थे। तो इन सब मतों में चलते ही हमारी बेड़ा गर्क हुआ है। बेड़ा गर्क हुआ माने, बेड़ा माने जहाज, हमारा जहाज जो ना डूबने लगा है। तो इसलिए क्या करते हैं, बाबा आके हमें श्रीमत देते हैं। श्री माने श्रेष्ठ मत। तो जब श्रेष्ठ मत मिल जाता है तो जैसे एक व्यक्ति, अगर मान लो आपका पास कुछ जगह है, जैसे आपका पॉकेट है, आपका पास झोला है, तो आपको कहीं जाते जाते बहुत सारी कॉपर कॉइन मिल गया। तो कॉपर कॉइन में आप क्या करते हैं, उसको सब जेब को भर देते हैं और आगे चलते हैं, फिर आपको सिल्वर कॉइन मिलता है। तो सिल्वर कॉइन लेने के लिए आपके पास तो जगह नहीं है, तो क्या करना पड़ता है कि वो जो कॉपर कॉइन का जगह भरे है उसको खाली करना पड़ता है। उसको खाली करने के बाद आप सिल्वर कॉइन ले सकते हैं और फिर सिल्वर कॉइन लेके जब आगे चलते हैं तो आपको गोल्डन कॉइन मिल जाता है। तो बुद्धिमानी यही है, जो गोल्डन को देखते हैं सिल्वर कॉइन को पूरा फेंक देता है, खाली कर देता है, तो उसका पास स्पेस बन जाता है और वो गोल्डन कॉइन को ले लेता है। तो इसी प्रकार हम श्रेष्ठ मत में चलकर श्रेष्ठ दुनिया को स्थापन करने के लिए सारा आधार है त्याग। जो त्याग करते हैं उनको प्राप्ति होता है। तो इसी प्रकार जो हमारी ये 4 मत पर चले हैं, जब बाबा का श्रीमत मिल जाता है तो ये मत से स्वतः ही हम वंचित हो जाना चाहिए। अगर उस मत पे चलते हैं, अगर श्रीमत मिलने के बाद हम मन मत में, परमत में, गुरु मत में, शास्त्र मत में चलते हैं तो क्या करता है ना, वो मिक्स मिलावट हो जाता है। तो मिलावट अर्थात जैसे मानदेव बाबा कहते हैं, अगर एक मटका में मटका भर दूध होता है और एक ड्रॉप बीज से हो जाता है, वो सारी क्या हो जाता है, वो दूध नहीं रहता है, तो विष हो जाता है। इसी प्रकार हम मनुष्य आत्माएं जब बाबा को मिलते हैं और बाबा का पास है, बाबा का श्रीमत मिलता है, तो हमें श्रीमत पर चलना चाहिए। और श्रीमत में जब हम कोई चीज ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, वो श्रीमत नहीं मिलता है, इसलिए हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे आज बाबा ने देखो मुरली में कहा है कि बच्चे, अगर तुम ज्ञान को धारण कैसे करोगे, जब तक देही अभिमानी नहीं बनेगी ज्ञान धारण नहीं होगा। तो इसी प्रकार बाबा का श्रीमत में चलना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ा चीज, जैसे आज बाबा ने कहा, सबसे बड़ा चीज है मर्यादा है। मर्यादा में चलने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले ही सत्य युग में जा सकते हैं। तो मर्यादा क्या चीज है, मर्यादा किसको कहते हैं, कौन बता सकते हैं, मर्यादा किससे कहते हैं, मर्यादा में चलने से क्या फायदा है, जो बाबा का श्रीमत पर चलता है, हाँ वो मर्यादा है, वो जो आज्ञाकारी है, हाँ जो सदा हान जी करता है। उदाहरण हमारे भक्ति मार्ग में, जैसे आपको पता है जब लक्ष्मण ने 3 रेखा काटे थे और सीता को बोले थे कि आप इस रेखा को कभी क्रॉस नहीं करना है,
वो जो 3 रेखाएं था वो मर्यादा की रेखाएं हैं। जब तक सीता ने उस रेखा का अंदर रहे तो रावण उसको कभी हरण नहीं कर सकता था, लेकिन जब उस रेखा को वो क्रॉस करते हैं तो रावण उसको ले जाता है। तो मर्यादा वो रेखा है जो बाबा ने हमको श्रीमत का आधार पर दिया है। तो जब हम उसमें चलते हैं तो फिर क्या है ना, हमारी प्रोग्रेस होते रहता है। मर्यादा क्या है? हर बात में मर्यादा, हमारी बात करने में मर्यादा, हमारी चाल चलन में मर्यादा, हमारा खान पीने में मर्यादा, हम दूसरों को साथ मिलने के लिए मर्यादा, इसको मर्यादा दिया। तो मर्यादा को जो धारण करते हैं वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम शुरू में ज्ञान में आए तो उस टाइम क्या होता था, जैसे सेंटर में हमारे जैसे बहन रहते हैं, 5 बहन 7 बहन एक सेंटर रहते हैं। लेकिन जो भाई बहन है वो सिर्फ जो सीनियर सिस्टर है उनका साथ बात करते हैं, बाकी बहनों का साथ उनका कोई कांटेक्ट में नहीं आती, बात करने के कोई अधिकार नहीं होता था। सिर्फ बड़ी बहन से बात करते हैं, बाकी छोटे बहन से नहीं। और दूसरी बात क्या है कि मर्यादा ये कहता है कि जब भी भाई कोई मर्यादा बहन का साथ बात करता है वो हमेशा अपना मर्यादा में रहे। कोई जरूरत पड़ता है तो ऐसे बात करते हैं कि कोई ऐसे। दूसरी बात क्या है, आजकल तो आप देखते हैं हमारा जो बात करते हैं, हम क्लास में रहते तो बात सुनाई पड़ता है, लेकिन शुरू में क्या होता था, आश्रम का अंदर कोई बातें सुनाई नहीं पड़ता था। समझे ना? क्योंकि 3 चीजें हैं। बाबा आज बताए ना, जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बाबा ने हमको ज्ञान दिया, तो इसी प्रकार हमारा क्या है, मूवी टॉकी मूवी एंड साइलेंस, तीनों चीज में होते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसी वक्त हम क्या कहाँ पर है, टॉकी में। टॉकी से हमको मूवी जाना, मूवी के बाद हम साइलेंस में जाना है। समझे ना? जब शुरू में हम ज्ञान में पटियाला में मैं बात करता हूँ, उस टाइम हमको क्या जाता था, 3 फोटो उठाया जाता था। एक फोटो हम जब ज्ञान से आने से पहले हमारा एक फोटो, और अभी जो हम ज्ञान में चलते हैं उसका एक फोटो, और जो भविष्य में हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसका फोटो। तीनों फोटो हमारे सामने रहता था। हम उसको देखते थे जे हम क्या थे, क्या बन रहे हैं और क्या बनना है। तो लक्ष्य आपको पता है, लक्ष्य जब तक नहीं, इंग्लिश में कहते हैं एमलेस लाइफ इज ए ब्रेकलेस कार। जब तक आपका लक्ष्य नहीं, आपका पास लक्षण नहीं आ सकता है। तो आप देखना है कि लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है तो हमें क्या कमी है, हम उसको कैसे कवर अप करेंगे, उसका पीछे हम दौड़ लगाते थे। समझे ना? तो इसी प्रकार बहुत सारी मर्यादाएं, जैसे दादियां सबको सिखाते थे। मैं आपको बताता हूँ, मर्यादा वो चीज है जिसको हमने उस टाइम में दादियां सब चीज सिखाते थे। मैं जाता था 12 किलोमीटर दूर से साइकिल में जाता था, मैं सेंटर से अपना ऑफिस तक। तो मेरे को बोलते थे आप 12 किलोमीटर में आते हैं, अगर आपका साइकिल पंक्चर हो गया। लेकिन दादियां कहते थे अगर बाबा की याद में रहकर आपने साइकिल चला रहे हैं, जो साइकिल नॉर्मल आदमी 20 मिनट में वहां पहुंचता है तो आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। जिसी प्रकार आप नॉर्मल साइकिल चला रहे हैं और एग्नेस्ट में विंड आ रहा है, हवा आ रहा है, तो आपको टाइम लगेगा। इसी प्रकार बाबा कहते हैं सबसे बड़ा विंड क्या है कि जब आप साइकिल चलाते हो, आपका संकल्प विकल्प चलता है, वो एक ऑप्टिकल सा है। लेकिन उस वक्त जब अगर बाबा की याद में रहकर आप साइकिल चलाओगे तो उस टाइम क्या है कि वो आपको फेवर करेगा, वो आपको अपोजिशन नहीं करेगा, तो इसलिए टाइम में पहुंच जाएंगे। दूसरा मर्यादा क्या करते थे, जैसे आप रास्ता में चलते हो, रास्ता में चलते टाइम सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैं कहूँ उस टाइम बोलते थे आपका 2 आंख है ना, दोनों आंख को बिजी कर दो, एक आंख में मुक्ति और दूसरा आंख में जीवन मुक्ति। अगर इसको आप लगा दोगे, तीसरा आंख आपको रहेगा नहीं, आप कुछ देख सकते हो। उसका बाद बोलते हैं तुम बच्चे बाबा के बच्चे हो, इसलिए तुम साइड सीन नहीं देखना, दाएं बाएं नहीं देखना है, रॉयल बाप के बच्चे हो, कभी किसी की गिरी हुई चीज को नहीं उठाना। ये सारी चीजें हम बुद्धि में रहता था, तो हम बाबा के याद में रहते थे। उस टाइम आप मानूंगा नहीं, ऐसे रहता था कि वास्तविक जो जैसे ज्ञान देते थे कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं है, हमें देखा ही पड़ता था सिर्फ क्या मुक्ति और जीवन मुक्ति।
और दुनिया दिखाई नहीं पड़ते थे। तो ये जो मर्यादा में जब हम चलते हैं तो फिर हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लायक बन जाते हैं। हर चीज में मर्यादा। और दूसरी बात क्या है, मर्यादा माने ये ध्यान में रखना चाहिए, मान लीजिए कोई भी चीज, उस टाइम बोलते थे कि कोई भी चीज अपना यज्ञ से कोई भी चीज अपना हाथ से नहीं उठाना, बड़ों को परमिशन का बगैर कोई चीज नहीं करना, ये सारी जो मर्यादाएं करते, जो मर्यादा में रहते हैं वही ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं और वही ही सत्ययुग को जा सकते हैं। और उन्हीं का आधार पर, हमारे आधार पर बाबा ने क्या बताया, बाबा बताए बच्चे तुम जैसे जैसे बाबा कहते ना, अभी तो सभी तैयार रखे हैं विनाश करने के लिए, लेकिन बच्चे जब तक नया घर नहीं बन जाता है तो पुराना को कोई तोड़ते नहीं। इसीलिए बाबा ने अभी तक भी इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे के भी संपूर्ण बन जाएंगे और संपूर्ण बनने के बाद जो क्या होगा, इस सृष्टि का विनाश होगा। तो इसीलिए मर्यादा को जो सबसे बड़ा चीज जे हमें जो देखते हैं दूसरों को, हमको ये सोचना चाहिए कि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे, तो हमारी इकाई हम जैसे बनेंगे तो दुनिया ऐसे बनेगी। तो इसीलिए इसी मर्यादा में रहने से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं और फिर नई दुनिया आने में कोई देर नहीं होता है। ओम शांति।